मैं प्रोफेसर हिमांशु राय, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर का डायरेक्टर। आज हमारा देश भारत कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त है। न सिर्फ हमारा देश बल्कि ये पूरा विश्व। और इसीलिए आज ये मेरा संदेश आप सब हमारे डॉक्टर साथियों के लिए है। मुझे पता है कि आप सब निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कई सारी उलझनों में भी पड़े हुए होंगे। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसको बोला जाता था कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, आज उस डॉक्टर के खिलाफ भी कुछ कुछ हो रहा है। मेरा खुद का छोटा भाई एक डॉक्टर है कलकत्ता में, और उसने मुझे ये बताया कि लगभग 4-5 दिन पहले कुछ लोग आकर के उसके घर के बाहर खड़े होकर के उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि वो घर छोड़ दे, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि उसकी वजह से औरों को कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये परिस्थिति आई, जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसी समय उसके मोहल्ले के आसपास के सारे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने उन दोनों लोगों को भगा दिया और उसके बाद मेरे छोटे भाई से माफी भी मांगी। और इसलिए हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग अपने परिवारों को छोड़ करके जो काम पे लगे हुए हैं, आपको भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मैं आपको 3 संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका वास्तविक परिचय है क्या। नो योरसेल्फ, आप वास्तव में कौन हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हैं और मैं बोलूं मैं हिमांशु राय, IIM इंदौर का डायरेक्टर, तो ये मेरा बहुत ही सतही परिचय है, क्योंकि ये जो मेरा परिचय है ये मेरे पद से संबंधित है। और इसलिए सबसे पहले याद रखिए कि यदि आप अपना परिचय, आप अपना अस्तित्व, आप अपने लिए जो आपकी रिस्पेक्ट और एस्टीम है, अपने लिए जो प्रेम है, उसको यदि आप अपने पद से संबंधित रखेंगे, तो जिस दिन वो पद चला जाएगा उसी दिन आपका ये संबंध भी चला जाएगा, ये संबंध भी टूट जाएगा, ये रिस्पेक्ट भी चली जाएगी। इसलिए कभी भी सतही तौर पे अपने आप को मत जानिए। और इसलिए यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं बोलूंगा मैं एक शिक्षक हूं, या मैं बोलूंगा कि मैं एक पर्वतारोहक हूं, क्योंकि ये वो 2 चीजें हैं जिनसे मुझे एक जज्बा मिलता है, जिससे मेरे अंदर एक उमंग जागृत होती है। और इसी तरह से याद रखिए कि आप वो हैं जो हम सबको, इस देश को स्वस्थ रखते हैं। आप हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन का ध्यान रखते हैं, हमें जीवन देने वाले हैं, आप जीवनदायक हैं। और इसलिए इस परिचय से अपने उद्देश्य को हमेशा अपने साथ रखिए और इससे आपको सदा संबल मिलता रहेगा, क्योंकि देश को आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा ये कि अपने आप में निर्भयता लाइए। और निर्भयता से मेरा मतलब मात्र निर्भयता जो बाह्य डरों से, बाह्य भय से है, वो नहीं है, बल्कि निर्भयता आंतरिक भय से। मुझे पता है आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि कहीं आपको ये ना हो जाए। मुझे पता है कि आपको अपने परिवार की भी चिंता होगी, और काफी सारे आप लोग अपने परिवार को अलग छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर ध्यान रखिए कि आपको पूरे देश को संबल देना है। यदि आप भयभीत हो गए तो हम सबको कोई कुछ भी भय, हम सबको कोई कुछ भी शक्ति नहीं दे पाएगा, पूरा देश भयभीत हो जाएगा। इसलिए आपको निर्भय रहना बहुत आवश्यक है। और आखिरी ये संदेश है मेरा कि स्थिर प्रज्ञ रह करके काम करिए। और स्थिर प्रज्ञता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि ये जो भी महामारी आई है ये एक दिन चली जाएगी। हो सकता है कि अभी आपके आसपास, आपके मित्र, आपके परिवार में भी किसी को संक्रमण हुआ हो या किसी की तबीयत खराब हो, लेकिन स्थिर प्रज्ञता के साथ रहिए। गीता के द्वितीय चैप्टर का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसके पहले भाग पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मां कर्मफल हेतुर्भू, कर्म के फल के लिए उस कर्म को मत करिए, बल्कि इसलिए करिए क्योंकि वो सही कार्य है। माता पिता अपने बच्चों का ध्यान इसलिए ना रखे ताकि बच्चे बड़े होकर के उनका ध्यान रखें, बल्कि इसलिए रखें क्योंकि ये सही चीज है। उसी तरह से आप सारे डॉक्टर्स इसलिए आज अपना काम कर रहे हैं, ना इसलिए नहीं कर रहे हैं
कि आपको इससे कुछ मिल जाएगा या आपको कोई पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सही काम है, ये आपका काम है। और इस काम को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास एक उदाहरण है। इनको गीज बोलते हैं और ये बतख अथवा कलहंस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हजारों मील तक लगातार उड़ उड़ के जाते हैं, एक महाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप तक उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। और ये हमेशा इस वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं, जो अंग्रेजी का लेटर होता है वी, उस फॉर्मेशन में उड़ते हैं। और इनसे हम 3 चीजें सीख सकते हैं। जब ये पंख फड़फड़ाते हैं, एक गूज जब पंख फड़फड़ाता है, एक बतख जब पंख फड़फड़ाती है, तो उससे एक हवा में लिफ्ट उत्पन्न होता है। हवा के दबाव में एक लिफ्ट उत्पन्न होता है और वह उसके पीछे उड़ने वाले गूस को एक संबल देता है। और इससे इनकी उड़ने की शक्ति लगभग 50% बढ़ जाती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय, इस महामारी के दौर में आप एक दूसरे का संबल बन सकते हैं। एक डॉक्टर साथी दूसरे डॉक्टर साथी का संबल बन सकता है। आपसे जो आगे हैं, आप उनसे शक्ति अर्जित करके, उनसे ज्ञान लेकर के आप अपने आप को भी सशक्त बना सकते हैं। दूसरा ये कि यदि ये जो सबसे आगे उड़ रहा है, अगर ये थक जाता है तो ये स्वतः लाइन में कहीं और लग जाता है और उसकी जगह कोई और उड़ करके सामने आ जाता है। इसमें ये लोग कोई मिल बैठ के निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि ये स्वतः ही हो जाता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको लग रहा है कि जो भी इस समय आपका नेतृत्व कर रहा है, जो भी डॉक्टर साथी आपका नेतृत्व कर रहा है, यदि वह थक गया है, यदि वह थक गई है, यदि उसके पास अन्य बहुत सारे कार्य आ रहे हैं, तो कृपया उनके कार्यों को भी वहन कर ले। इस लीडरशिप को रोटेशन के थ्रू अपने जीवन में लेकर के आए। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप पैरामेडिक हो, हर कोई एक कार्य को, एक नेतृत्व को अपने आप में संभाल सकता है। और जो तीसरा एक चीज है वो ये है कि जितने भी पीछे उड़ रहे होते हैं गीज, वो हॉन्क करके, बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके जो आगे हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, या हमारे जैसे लोग जो बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो आपका संबल बढ़ा सकते हैं अपने वाक्यों के द्वारा, अपने सहायता के द्वारा। जिस तरह से भी यथा योग्य जो भी सहायता आपके पास पहुंचा सकते हैं, उससे आपका संबल बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आज देश को आवश्यक है कि हम और आप मिल करके काम करें। आप एक योद्धा हैं और आप कोविड वॉरियर के योद्धा हैं। आपको आगे रहना ही होगा, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये पूरा का पूरा देश आपके साथ मिलकर के लड़ रहा है। हम आपके साथ शायद कंधा नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे रह करके हम आपका संबल हमेशा बढ़ा सकते हैं और हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो आइए हम ये आह्वान करें और हम ये प्रतिज्ञा लें कि इस देश को कोविड की महामारी से बचाने के लिए एक साथ मिलकर के हम कार्य करेंगे, और तभी हमारा देश विजयी होगा और हम सब मिलकर के बोल उठेंगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।